दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। कुछ कंपनी की बात करेंगे, जैसे आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अप मूव फिर से आ गया है। ठीक, बहुत ज़्यादा फिर से अप मूव आ गया है। इनफैक्ट आरबीएनएल ने तो बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाल दिया। ठीक, अगर अब कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि आईआरसीटीसी का क्या होगा, तो चलिए वन बाय वन करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट कैप देखो आईआरएफसी का 45,451 करोड़ का, करंट प्राइस 34 रुपये 80 पैसे का है, हाई 37 रुपये 40 पैसे का लगाया। वहीं देखो हाई कंपनी ने जब 37 रुपये 40 पैसे का लगाया, लो कंपनी ने 19 रुपये 30 पैसे का लगाया। ऑलमोस्ट एक साल में कंपनी ने पैसा डबल कर दिया। स्टॉक का पीई देखो 6.99 का है, हल्का है और सस्ता है। बुक वैल्यू 33 रुपये के आसपास है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास तो आ ही जाएगी, तो देखो फाइनली आ गई है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 4.02% का डिविडेंड है। तो देखो ऑलमोस्ट यार सेविंग बैंक की तरीके से तो आपको उससे ज़्यादा तो आपको डिविडेंड ही मिल जाता है। तो दिक्कत क्या है भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा प्रेशर में, कोई दिक्कत नहीं। फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा काम किया तो आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी ठीक है, बढ़िया रिटर्न है, बढ़िया काम है बिजनेस का। चलिए नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। अब अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो टीटागढ़ वेगन्स हो गया। 4,106 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसके साथ साथ 343 रुपये का इसने लगाया। इसके बाद 93 रुपये से देखो 358 93 रुपये 40 पैसे से 358। एक साल में सोच के देखो यार, 4 गुना के आसपास रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक का पीई की बात करेंगे 58 रुपये 90 पैसे का, बुक वैल्यू 73 का है। मैं वीडियो इसके तो लाता ही रहा हूँ भाई। टीटागढ़ वेगन्स तो मेरा फेवरेट रहा है और मैंने वीडियो भी बनाया। पास्ट में जाके आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, बहुत वीडियो बनाए हैं ऐसे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.67% का है और फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है। इसके साथ साथ देखो टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड, आपको सबको पता होगा, मेट्रो के कोचेस वगैरह ये बनाते हैं। आरबीएनएल देखो मार्केट कैप 29,523 करोड़ का है। करंट प्राइस देखो 142 का है। हाई कंपनी ने 142 का लगाया, लो 29 का लगाया। देखो भाई साहब, ये भी 4-5 गुना रिटर्न दे चुका है। 29 रुपये से सीधा 142। वाह मेरे शेर, जियो मेरे लाल। स्टॉक का बुक वैल्यू देखो 33 रुपये 70 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड देखो 1.29% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये। दैट मीन्स कि आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड, ये देखो न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप है ना, यूनिट प्रोडक्शन, ये सब काम करता है ये। इरकॉन इंटरनेशनल का देखो, इरकॉन इंटरनेशनल देखो 8,178 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 87 रुपये का है। हाई कंपनी ने 89 रुपये का लगाया, लो 34 का लगाया। ये भी कंपनी देखो, इस कंपनी पता है ये 700 750 के आसपास मिलती थी इरकॉन। इसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट टूट गई। टूटने के बाद कंपनी को क्या किया गया, फिर से कंपनी ने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। ये तो शेयर बहुत ही धमाकेदार शेयर था यार। बुक वैल्यू देखो 52 रुपये का तो बुक ही वैल्यू चल रहा है इसका। डिविडेंड भी अच्छा देती है 2.88% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है, तो स्प्लिट एक आपको और देखने को मिल सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल की अभी मैं बात कर रहा था। अब चलो चलते हैं आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी देखो 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 625 का है। हाई कंपनी ने 775 का लगाया, लो 557 का लगाया। स्टॉक का पीई 53 का है। बुक वैल्यू 28 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.56% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अब अच्छा आ चुका है 51% एंड 39%। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है। ठीक है, और आईआरसीटीसी, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक क्रक्स की बात करते हैं। देखो अब लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि यार ये भागेगा कब, ठीक, ट्रेन कब दौड़ेगी। दैट मीन्स कि आईआरसीटीसी कब दौड़ेगा। आरबीएनएल भाग गया, ठीक, यही आपके डाउट आते होंगे। पता है कब, मुझे पता है कि आरबीएनएल अभी भागा था करीब करीब ये 29-30 रुपये से भाग के गया था ये 80-89 रुपये, लगातार भागा था। ठीक, फिर उसके बाद फिर गिर गया, तो फिर लोगों का डाउट आ गया कि यार अब क्या करें। फिर देखो आरबीएनएल कहाँ आ गया, आरबीएनएल कहाँ आ गया 143 रुपये के आसपास। अब देखो स्टॉक मार्केट में पैसा किसका बनता है मेरे मित्र, पैसा उसी का बनता है जो पेशेंस के साथ किसी स्टॉक को होल्ड करता है। बाय एंड फॉरगेट वाला फॉर्मूला, जिस बंदे ने भी बाय एंड फॉरगेट वाला फॉर्मूला लगा लिया वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा गया। ठीक, बस कंडीशन केवल एक है, या तो आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पड़ी हो या कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर मैं इनकी बात करूं, आईआरएफसी, आरबीएनएल, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां हैं। ठीक है, जो भी रेलवे से रिलेटेड है। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे भी मार्जिन का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर नहीं निकलते हैं। ठीक, पर आईआरसीटीसी ने ऐसा कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को मालामाल पास्ट में कर चुका है। ठीक, अभी देखो अभी क्या हुआ, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, नई नई लाइन्स डाले जा रही हैं। रेलवे की जो पटरी हैं, जो पुराने ज़माने में जो भारत की आज़ादी से जो पटरियाँ पड़ी हुई थी, अभी उनका रिप्लेसमेंट चल रहा है। ठीक, वंदे भारत ट्रेनों का वैसे भी जमावड़ा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन का। 1,000 ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं, और न केवल हम इंडिया के अंदर बना रहे हैं बल्कि हम हमारे जो अब जो रेलवे से रिलेटेड कंपनियां हैं वो इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में, ये आपको पता होगा। तो
तो देखो अब इसका कंपनी को फ़ायदा किसको मिलेगा, सीधे सीधे इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है और स्पेशली इंडिया की कंपनीज को फ़ायदा मिलने वाला है। अभी शेयर भाग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हालांकि कंपनी का जो IRCTC है इसका शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, रिटर्न दे चुका है। अभी आपके पास क्या करने का टाइम है, एक तरीके से आप एक तरीके से एक छोटा सा रिस्क ये ले सकते हो कि ये टाइम थोड़ा सा मंदी वाला चल रहा है IRCTC में। अगर आपकी गाड़ी छूट चुकी है RVNL IRFC के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपने कुछ सीखा उनसे। अगर आप रिटर्न ऑलरेडी कमा चुके हो तो एग्जिट करने की कोशिश अभी मत करना, एक स्टॉप लॉस नीचे लगा लेना। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आपने एक ऐसा पैसा लगाया था कि आपको जिस पैसे की आने वाले 1-2 साल में ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप 20% 30% नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। सपोज दैट आप 200% प्रॉफिट पे बैठे हो तो 30% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलो, ठीक। तो अब कभी ऐसे क्या होगा कि अगर नीचे आएगा शेयर तो ऑलमोस्ट आप एग्जिट हो लोगे सही टाइम पे, और वैसे ऊपर तो चल ही रहा है, ठीक। IRCTC कब भागेगा, देखिए अभी IRCTC का एक प्रेशर वाला समय चल रहा है, एक पेशेंस है, चेक कर रहा है। यकीन मानना मेरे मित्र, जब आप शेयर को बेच दोगे उसी दिन शेयर भागना IRCTC भी शुरू हो जाएगा। अब वेट करो कि आप कब तक बेचोगे, क्योंकि आप उसी पॉइंट पे बेचोगे जहाँ से IRCTC भागना शुरू होगा। तो या इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि एक जंग लड़ लो अपने आप से, देख लेते हैं कब तक तू नहीं भागेगा, मैं तो नहीं बेचने वाला शेयर, बाई एंड फॉरगेट वाला सिस्टम। अगर आप किसी शेयर में इस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनेगा। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका IRFC RVNL के अंदर जिन्होंने पेशेंस के साथ होल्ड किया और आज उनको उन सभी इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है रिवॉर्ड के तौर पे, कंपनियां रिवॉर्ड दे रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल में भी काफ़ी पैसा लोगों ने बनाया और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी तरीके से आपका पैसा बनता रहे। हाँ, कुछ जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका सीखने वाला क्या है को देखो, आज IRCTC से मुंह मत मोड़ लेना, ठीक। ये कंपनी भी आएगी, ये कंपनी भी भागेगी। कब भागेगी, बस यकीन मानना, जब एक रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर को बेच देगा उसी दिन भागेगी। अब कब बेचे देगा, आप कोशिश करो, आपने नहीं बेचा तो आपका भी जिस तरीके से आज ये वजह ले रहे हैं, किसी ना किसी दिन IRCTC भी भागेगा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां भाग रही हैं। क्यों, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार हो जाएगा उसके ऊपर दौड़ेगा कौन, दौड़ेगी तो ट्रेन ही ना, और जब ट्रेन ही दौड़ेगी तो कौन भागेगा, IRCTC भागेगा। बस IRCTC के अंदर देर है पर अंधेर नहीं है, लेटी ट्रेन सही लेकिन आएगी जरूर प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे मित्र, कल आपके सामने फिर मिलेंगे एक नए म्यूचुअल फंड को लेके, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सभी को जो भी रिटर्न पे अच्छे रिटर्न कमा रहे हैं RVNL IRFC के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।